अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपका पेट बड़ा है और उस पेट की चर्बी को कम करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा टोटके अपना चुके हैं और आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा। आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर हम तफ़सील से डिस्कस करेंगे कि हम क्या ऐसे कुदरती तरीकों को अपनाएँ कि हमारी ये जो पेट की चर्बी है ये कम हो और हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। वज़न का ज़्यादा होना हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसकी वजह से हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द होना, इसके बाद इनफर्टिलिटी का मसला होना और इसके साथ-साथ जैसे ही आपका वज़न बढ़ता है तो आपका एजिंग प्रोसेस भी एक्सेलरेट हो जाता है, आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बीमारियों की तरफ जाते हैं। ऐसे में वज़न को कम करने के लिए जोन से आप टोटके अपनाते हैं, वक़्ती तौर पे आपको फ़ायदा देती हैं, लेकिन बाद में आपका मसला वैसे का वैसा रहता है। कुछ देर बाद जब तक आप डाइटिंग करते रहते हैं, जब तक आप वो टोटके अपनाते रहते हैं, आपका वज़न कम रहता है। जैसे आप वो छोड़ते हैं, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल पे जाते हैं, आपका दोबारा से वज़न बढ़ जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो हम वक़्ती तौर पे अपना वज़न कम करते हैं, इससे हम बॉडी का वाटर वेट, पानी के लेवल को कम कर रहे होते हैं। चर्बी उधर की उधर रहती है, बॉडी चर्बी को स्टोर करके रखती है। जिसकी वजह से जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल में गए, जैसे दोबारा से अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आए तो दोबारा से वज़न बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हम क्या ऐसा करें कि हमारा परमानेंटली हमारी पेट की चर्बी से जान छूटे, हम नॉर्मल वेट रेंज में आएँ और हम बीमारियों से दूर रह सकें। तो ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आपकी जो सारी सेहत है वो आपके वज़न पर डिपेंड कर रही होती है। ज़िंदगी इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, बीमारियाँ इस चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं कि आपका वज़न कितना होगा। ऐसे में हमें प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं होगा कि ये जो हमारे पेट के इर्द-गिर्द चर्बी है ये क्यों है? हो क्या रहा है? हमारे जिस्म के साथ ऐसा क्या गलत इसमें चल रहा है जिसकी वज़ह से हमारा जिस्म उस फैट को बर्न करने, जलाने की बजाय फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के बजाय स्टोर कर रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी-सी जिस्म की फिज़ियोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसे समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि हमने किस डायरेक्शन पे रहना है और अपने वज़न को किस तरह कम करना है। हमारे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत होती है। मतलब ये हमारा दिल धड़क रहा है, वो बगैर किसी फ्यूल के नहीं धड़केगा, उसे फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो दिल को धड़कने के लिए। हम साँस ले रहे हैं, वो हम बगैर किसी फ्यूल के साँस नहीं ले रहे, हमें एनर्जी चाहिए साँस लेने के लिए। हमारे अंदर का जो निज़ाम चल रहा है, जो मेटाबॉलिज़्म है हमारा, अंदर जो सेल्स चल रहे हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम अपनी खुराक से लेते हैं। अब जब भी हम कुछ खाते हैं, वो हमारे जिस्म में इंस्टेंटली सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए। हमने कुछ खाया, हमारे खून के अंदर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज़ की फॉर्म में मौजूद होता है। मतलब जो हम खाते हैं, हमारा जिस्म उसे हज़म करने के बाद हमारे खून के अंदर ग्लूकोज़ की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। दूसरे नंबर पे जब खून के अंदर की कैपेसिटी पूरी हो जाती है स्टोरेज की, तो ये जो बाकी जो आपने खाया हुआ ये सारा हमारे जिगर के ऊपर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब ये स्टोरेज इसलिए है कि अगर आप भागे हैं, चले हैं, वजन उठाया, बोतल उठा के पानी वाली सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लेकर गए हैं, तो जो खून के अंदर जो ग्लूकोज था वो तो एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो गया। अब दोबारा जो एनर्जी चाहिए होगी वो लिवर, आपका जिगर जिसने ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके एनर्जी को स्टोर किया हुआ था, वो वापस उसे ब्लड में भेजेगा ताकि आपको बाकी डे टू डे लाइफ में आपकी एनर्जी में ड्रेनेज ना आए, एनर्जी कम ना हो। जैसे ही हमारे लिवर के अंदर भी एक टैंक होता है, जिस तरह आपकी गाड़ी के पेट्रोल का एक टैंक है, आपकी बाइक के अंदर एक टैंकी है पेट्रोल जिसमें भरता है, उसकी एक खास लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसमें पेट्रोल नहीं भर सकता। इस तरह हमारे जिगर के अंदर भी एक खास लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो ग्लाइकोजन स्टोर नहीं कर सकता। जब स्टोरेज उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े, मतलब हम खा इतना ज़्यादा रहे हैं कि वो स्टोरेज उसका टैंक फुल हो गया, तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये बॉडी प्रिजर्व कर लेती है फैट के तौर पर, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये हम इस्तेमाल कर सकें। मतलब जिस्म को क्या पता, दिमाग को क्या पता कल को आपने फाके शुरू कर देने या कल आप जंगल में फंस जाएंगे। तो ये जो फैट है उसने अपने सर्वाइवल के तौर पे उसको बचा के रखे। अब जैसे ही हमें किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़े, हमने दौड़ लगानी है, हमने चलना है, फिरना है, तो सबसे पहले खून में मौजूद ग्लूकोज खत्म होगा, कम होगा। उसके बाद जिगर को कमी महसूस होगी, वो खून के अंदर भेजेगा, आपके ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना के खून में भेजेगा ताकि एनर्जी इस्तेमाल हो जाए।
अब जब वो जिगर की टैंकी खत्म होगी ग्लाइकोजन की, तब उसको जरूरत महसूस होगी कि वो आपका जो उसने फैट स्टोर किया उसको तोड़े और उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करे। लेकिन अगर हमारे लिवर के ऊपर का ग्लाइकोजन खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो वो हम फैट बर्निंग स्टेज पे नहीं जाएंगे, अपने फैट को बर्न नहीं करेंगे। गो के हमें ये समझ आया कि अगर हमने फैट को बर्न करना है तो हमारे सबसे पहले खून के अंदर ग्लूकोज कम होगा, उसके बाद हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की स्टोरेज कम होगी, तब बॉडी उस फैट को जो उसने सोर्स ऑफ एनर्जी बना के रखा है उसको वो ब्रेक डाउन करके दोबारा से खून में भेजेगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारा पेट कम होना शुरू होगा। तो हमने अपने फ्यूल को ग्लूकोज से शिफ्ट करके ग्लूकोज बर्निंग मशीन की बजाय हमने फैट बर्निंग मशीन बनाना है। इसके लिए जरूरी ये है, सबसे पहले तो थोड़े थोड़े से अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजिंग करनी है। ये लाइफस्टाइल की गेम है, ये कोई टोटका नहीं है। ये ना समझे कि मैं कोई ऐसे, मुझे कोई ऐसी 3 चीजें बताएं जी, मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं जी मेरा वजन कम होगा। वजन नहीं कम होगा, सारा दिन वॉक करते रहेंगे वजन नहीं कम होगा। लोग गलती ये करते हैं, अचानक खाना छोड़ देते हैं, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास मरीज आते हैं, मैं जी डाइटिंग कर रहा हूँ। क्या खा रहे हैं? मैं पूरे दिन में 4 अंडे खाता हूँ। रोटी खाते हैं? नहीं, रोटी नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता हूँ, 4 अंडे खाता हूँ, कॉफी पीता हूँ। इससे आप वक्ती तौर पर कर क्या रहे हैं, अपने ब्रेन को स्टारवेशन के साइड पे लेके जा रहे हैं। बॉडी स्टारवेशन की तरफ जाती है तो ब्रेन क्या सिग्नल देता है अपने सारे अंदर सिस्टम को कि ये बंदा स्टार्व हो रहा है, ये जो फैट है जो उसने सोर्स ऑफ एनर्जी के सेव किया हुआ था इसको नहीं बर्न करना, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये इस्तेमाल होगा। वो क्या करता है कि आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। आपका मसल साइज कम हो जाता है, बॉडी का वाटर साइज कम हो जाता है, वाटर वेट कम हो जाता है, आपका फैट नहीं बर्न करने देता, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे आपको लगता है जी, आप जब खड़े होते हैं जी मेरा वजन तो 10 किलो कम हो गया जी 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन वो वक्ती तौर पे कम होगा, थोड़ी देर बाद उसने फिर से पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपने फाका नहीं करना, फाका इंतहाई नुकसानदेह, आपके लिए खतरनाक है। नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारना है, उसके अंदर आपने खाना दिन में 2 टाइम खाना, सुबह शाम, इसके अलावा खाना नहीं खाना। इसके दरमियान में आपने किसी किस्म की मंचिंग नहीं करनी, किसी किस्म के स्नैक्स नहीं आपने खाने। गलती यही होती है कि हम बीच में दिन में 3 टाइम का खाना खाते हैं और 3 टाइम के खाने के दरमियान में भी हमने 2 विंडो रखी होती है कि उसके अंदर इसमें मैं नट्स खा लूंगा, इसमें मैं फ्रूट्स खा लूंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा। वजन नहीं कम होगा। जब भी हमारे खून के अंदर हम कोई खाते हैं, हमारा ग्लूकोज स्पाइक करता है खून के अंदर, तो जब ग्लूकोज ऊपर जाता है उसको कम करने के लिए इंसुलिन स्पाइक करती है, और ये जो इंसुलिन जब तक आपके खून में ज्यादा होगी, जिस्म में आपके स्पाइक रहेगी खून के अंदर इंसुलिन का, वो फैट बर्निंग स्टेज तक नहीं जाने देगी आपकी बॉडी को। इसलिए हमने दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम खाना है, नाश्ते में और रात में। नाश्ता आपने पेट भरकर करना है, रात का खाना आपने थोड़ा खाना है, नाश्ते की निस्बत कम खाना है, और इस दरमियान में आपने कुछ भी नहीं खाना, चाहे जितनी मर्जी भूख लगे। अलबत्ता पानी जितना दिल करे आप पी सकते हैं। खाने में आपने चीनी को बिल्कुल छोड़ देना। अब खाने के अंदर आपने उन चीजों को छोड़ देना है जो चीजें फौरी तौर पे स्पीड के साथ कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज में, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारे खून के अंदर ग्लूकोज कम से कम हो। हमने क्या करना है, चीनी छोड़ देनी है, चावल कोशिश करने हैं कम से कम खाएं, मैदा या मैदे से बनी कोई चीज नहीं खानी। उसकी वजह यह है कि ये सिंपल कार्ब होते हैं, ये बहुत तेजी से कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनते हैं और हमारा इंसुलिन बढ़ता है और फैट बढ़ने की रुक जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है चीनी, चावल, मैदा ये चीजें नहीं खानी। 2 टाइम जो आपने खाना खाना है, खाने से पहले आपने 1 प्लेट भरकर सलाद लाजमी खानी है। अब सलाद से इधर एक तो आपको फायदा हो रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपके जिस्म के अंदर फाइबर्स की इनटेक रहेगी। दूसरे नंबर पे आपको विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होने देगा जिस्म में। तीसरे नंबर पे ये है कि जब भी जिस्म में फाइबर होता है तो वो आपने जो खाने में चीज़ खाई है वो फौरी तौर पे अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो आहिस्ता 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 उसकी अब्जॉर्प्शन, उसका हाजमा डिले होता है, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होती और आपकी फैट बर्निंग रहती है। इसके साथ आपने दिन में 1 या 2 दफ़ा वॉक लाजमी करनी है। आप सुबह शाम आधा आधा घंटा वॉक लाजमी करें ताकि आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म से निकले। वॉक के लिए आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, थोड़ी सी तेज़ वॉक करें तो वो थोड़ी सी एक्सट्रीनियस एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन वेट कम करने के लिए जो स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्सरसाइजेज हैं
जो कि घर में रह के भी आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, और अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि मैं उसे जल्दी जल्दी बनाऊं। तो आपने वॉक लाजमी करनी है पूरे दिन में। नींद अगर आपकी बेहतर होगी तो आपके जिस्म में रिपेयरिंग होती है। हमारा जिस्म सारे दिन का स्ट्रेस रिपेयर करता है जब हम सोए होते हैं, इसलिए हमने अपनी नींद को बेहतर बनाना है। कम से कम 8 घंटे तो लाजमी सोना है, इससे कम नहीं। और सोने का जो टाइम है आपने प्रॉपर सार्केडियन रिदम को फॉलो करना है। हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक होती है, घड़ी होती है। जिस तरह सूरज एक खास टाइम पे निकलता है, गुरूब होता है, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर भी सेल्स एक खास एक्शन से चलते हैं। हमने कोशिश रखनी है कि जो अपना सोना है, स्लीप साइकिल है, वो आपने 10 से 12 के दरमियान बेड पर होना है। इसके बाद नहीं आपने सोना। कोशिश ये रखनी है कि कई लोग होते हैं 3-3 4-4 बजे तक सोते हैं, ऐसे नहीं आपने करना। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, जिंदगी बहुत कीमती है, आपको कुर्बानी देनी पड़नी है थोड़ी सी। 10 से 12 के दरमियान आप सोएं। सोने से आधा घंटा पहले तक आपने स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं लेना। आपने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते करते सोना, किताब पढ़ लें। आधे घंटे से पहले पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जब जैसे आप बेड पे गए हैं उससे आधा घंटा पहले आपने इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपका स्क्रीन का एक्सपोजर कम से कम हो। अब तेल के अंदर आपने कनोला ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, कॉर्न ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। आपने कौन से तेल, सिर्फ जो आप वेट कम करने के लिए, अपने दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो है कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या देसी घी। इसके अलावा आपने कोई तेल इस्तेमाल नहीं करना। और अपने खाने के अंदर एक सोर्स प्रोटीन का भी आपने रखना है, यानी कि गोश्त, दालें, हर अंडे, हर वो चीज़ जो कि इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट होती है, आपने प्रोटीन को लाजमी अपने खुराक के अंदर ऐड करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्रोटीन, जिस तरह ग्लूकोज खाने से इंसुलिन स्पाइक करता है, आप प्रोटीन जब खाते हैं तो हमारा ग्लूकागोन हार्मोन स्पाइक करता है, जो कि हमारी फैट बर्निंग को एक्सेलरेट करता है। तो इस रूटीन को अगर आप जारी रखेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कोई इतनी मुश्किल रूटीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने से हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, अवेयरनेस हो सके। और अगर आप किसी शख्स ऐसे को जानते हैं जो कि वेट के लिहाज से परेशान है, तो उसको भी ये शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।